स्टार्ट। दूसरा कृषि बिल यानी आवश्यक वस्तु संशोधन अधिनियम 1995 के एक्ट में ही संशोधन है। स्टॉप। यह अनुच्छेद 370 को हटाने जैसा है, जिसमें खुद इसे निष्क्रिय करने का प्रावधान है। स्टॉप। यह मूल एक्ट को करीब करीब निरस्त करने जैसा ही है। स्टॉप। यह विधेयक उपभोग वस्तुओं को मुक्त रूप से कहीं भी लाने ले जाने की अनुमति देता है, वह भी असाधारण परिस्थितियों के लिए न्यूक्लियर बटन के विकल्प के साथ। स्टॉप। इस स्थिति में भी वैल्यू चेन भागीदारों को कुछ छूट है। स्टॉप। क्या इससे किसानों या उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी? स्टॉप। क्या स्वतंत्र परिचालन कोल्ड चेन वेयरहाउस नेटवर्क बनाने और निवेश आकर्षित करने में सहायक होगा? स्टॉप। पैरा। यह विधेयक आवश्यक वस्तुओं पर लागू होता है जो समूची जनसंख्या के दैनिक उपभोग की वस्तुओं को प्रभावित करेगी। स्टॉप। हर दिन के खानपान के रूप में थाली में शामिल वस्तुओं की उपलब्धता और कीमतों में स्थिरता महत्वपूर्ण है। स्टॉप। भंडारण सीमित करना व्यापारियों को अनावश्यक भंडारण और जमाखोरी से रोकता है। स्टॉप। फसल कटाई के समय किसी उत्पाद की उपलब्धता में कमी या कीमतों के दमन से बचा जाना चाहिए। स्टॉप। फसल कटाई के समय कीमतें कम होना किसानों की जायज़ चिंता है। स्टॉप। दूसरी तरफ कीमतों में वृद्धि उपभोक्ताओं की परेशानी की वजह होनी चाहिए। स्टॉप। पैरा। यह विधेयक बाजार का स्वरूप बिगाड़ देगा। स्टॉप। यदि वैल्यू चेन के पारंपरिक स्वरूप पर गौर करें तो पाएंगे कि भंडारण और माल पर मालिकाना हक आपस में जुड़े हैं। स्टॉप। बड़े गोदामों वाले आधुनिक भंडारण में निवेश पूंजीगत होता है और मालिकाना हक भी सार्वजनिक या निजी निवेश के जरिए पूंजी से जुड़ा है। स्टॉप। भारी मात्रा में माल खरीदने के लिए जेब भरी होना जरूरी है। स्टॉप। खरीदार वह फर्म भी हो सकती है जिसका कि आधारभूत ढांचा है। स्टॉप। खरीदार ऐसी सुविधाएं किराए पर भी दे सकता है। स्टॉप। दोनों ही स्थितियों में भंडारण और नियंत्रण का केंद्रीकरण बढ़ सकता है। स्टॉप। हमें यह ध्यान रखना होगा कि यह भंडारण बफर स्टॉकिंग या सार्वजनिक वितरण के लिए नहीं है। स्टॉप। यही समस्या है। स्टॉप। क्या यह संभव है कि भंडारण इकाइयाँ केंद्रीकृत हों और माल का स्वामित्व विकेंद्रीकृत? स्टॉप। हाँ, यदि व्यापार प्रबंधन के लिए इलेक्ट्रॉनिक एक्सचेंज और वेयरहाउस गोदाम रसीद WR की व्यवस्था अपनाई जाए। स्टॉप। भंडार गृहों
में पड़ा माल भी किसानों के पास रहेगा, इसकी संभावना न के बराबर है। स्टॉप। क्योंकि अगले चक्र में उन्हें नकदी की ज़रूरत पड़ेगी। स्टॉप। इसलिए विकेंद्रीकृत मॉडल में भी माल का स्वामित्व व्यापारियों और सटोरियों के हाथ में रहेगा और आवश्यक वस्तुओं में सट्टेबाजी खतरनाक है। स्टॉप। हालांकि आधुनिक केंद्रीकृत भंडार गृह आधारित भंडारण सुविधाओं का विचार उत्तम है, जिसमें रखरखाव के गलत तरीकों, चूहों और अत्यधिक नमी के चलते नुकसान की गुंजाइश नहीं है, लेकिन भंडार प्रबंधन के लिए मजबूत नियामक ढांचे पर विचार भी जरूरी है। स्टॉप। इन मसलों पर शेयर बाजार सबक देता रहा है, जैसे संपत्ति की सघनता, पारदर्शिता, संचालन व स्वामित्व के मानदंड और सूचीबद्ध करने की ज़रूरतें। स्टॉप। ये सिद्धांत कमोडिटी मार्केट पर भी लागू हो सकते हैं। भंडारण सुविधाओं को डिपोजिटरीज WR को प्रतिभूति पत्र के समकक्ष माना जा सकता है। स्टॉप। भंडारण, फॉरवर्ड पोजीशन, शॉर्ट सेलिंग और सट्टेबाजी पर सीमा लागू की जा सकती है। स्टॉप।